आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। तीन सदिशों P सदिश बराबर आई के प्लस जे के प्लस के के, Q सदिश बराबर 2i प्लस 4j माइनस के तथा R सदिश बराबर i प्लस जे प्लस 3k पर विचार कीजिए। माना S एक इकाई सदिश है तो P, Q तथा R सदिश हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे इनके बारे में बोला गया है। देखिए रेखीय आश्रित का मतलब होता है आपके पास में कि क्या आप इन तीन सदिशों को, देखिए इन तीन सदिशों को किसी भी अदिश से गुणा करके एक रेखीय क्रम में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, लेमडा Q सदिश प्लस म्यू आर सदिश। अगर आप किसी एक सदिश को किसी दो सदिशों के जो है योग गुणा भाग योग या फिर घटाव के रूप में लिख सकते हैं, किसी सदिशों से गुणा करके, यानी इस प्रकार से अगर प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसे रेखीय आश्रित करते हैं और उसे ही कहते हैं इस प्रकार के सदिश। इस प्रकार के प्रत्येक सदिश को अन्य दो के रेखीय संचय के रूप में लिखा जा सकता है। ये पहला विकल्प और चौथा विकल्प जो है वो समान ही है। और इसकी जांच करने का क्या तरीका होता है वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जांच करने का सीधा सा एक तरीका होता है कि इनके गुणांकों का एक सारणिक बनाइए। एक 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 पी के गुणांक है, क्यू के गुणांक है 2 4 माइनस 1 और इसके गुणांक है 1 1 3। और अगर ये सारणिक का मान शून्य आता है तो ये रेखीय रूप से आश्रित होंगे और अगर ये सारणिक का मान शून्य नहीं आता है तो रेखीय रूप से आश्रित नहीं होंगे। तो देखिए इसको इसमें से घटा दीजिए। किसको किसमें से घटाएंगे, देखिए आप तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा दीजिए। इसको घटाने से क्या लाभ होगा देखिए अभी दिख जाएगा आपको। एक 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 2 4 माइनस 1, ये आ गया 0 0 2। तीसरी पंक्ति के सापेक्ष खोलना आसान हो गया अब हमारा, इसलिए घटाया था। सही है, तो यहाँ देखिए 4 माइनस 2, तो ये मान कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे 4 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि ये जो है ये रेखीय रूप से आश्रित नहीं है। रेखीय रूप से आश्रित नहीं है। रेखीय रूप से आश्रित नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आपको बोला गया क्या ये जो त्रिभुज है, ये जो है त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं के लिए क्या होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा आना चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात देखिए ध्यान से, अगर ये त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर ये सभी के सभी तीनों के तीनों जो हैं त्रिभुज बनाते हैं, तो अगर ये तीनों के तीनों त्रिभुज बनाते हैं, देखिए मैं आपके सामने चित्र बना के दिखा रहा हूं, अगर ये तीनों के तीनों त्रिभुज बनाते हैं आपके पास में तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक सदिश जो है वो तो कुछ ऐसे आएगा, आपका P सदिश आएगा। फिर आपका दूसरा जो सदिश है वो इस प्रकार से कुछ Q सदिश आएगा। या फिर हो सकता है इनकी दिशाओं में कुछ फेरबदल हो, परंतु अगर आपके पास में ये हो, मान लीजिए ये हो सकता है Q इधर की तरफ हो, R इधर की तरफ हो, P ऐसे ही हो, तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि इनका जो एक रेखीय, अगर ये इसी क्रम में हुए तब तो P प्लस क्यू प्लस आर जो है वो आपका शून्य आना चाहिए। और अगर ये इसी क्रम में नहीं हुए तो आपके पास में हो सकता है यहाँ प्लस यहाँ माइनस कुछ भी हो जाए। सही बात है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भी इसका मान ऐसे शून्य तो आना चाहिए, परंतु ये तो रेखीय रूप से आश्रित ही नहीं है। और अगर ये रेखीय रूप से आश्रित ही नहीं है तो इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया ही नहीं जा सकता, अर्थात इनका त्रिभुज भी बनाना संभव नहीं है, इनका त्रिभुज भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है। अब इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप लोगों को आखिरी विकल्प, तीसरा विकल्प बचता है आपके पास में, क्योंकि पहला चौथा हमने हटा दिया है, दूसरा विकल्प भी हमने हटा दिया है। तो हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं Q सदिश माइनस R सदिश का। तो देखिए यहाँ पे Q सदिश माइनस R सदिश कितना है, Q सदिश जो है वो कितना है आपके पास में, यहाँ पे Q सदिश माइनस R सदिश। तो देखिए Q कितना है 2, R का I कितना है 1, 2 माइनस 1 I, फिर यहाँ पे क्या बनेगा 4 माइनस 1 J, और यहाँ कितना बनेगा आपके पास में माइनस का 1 माइनस का 3 K। ये आ गया। तो यहाँ देखिए ये आ गया I केप प्लस 3 J केप माइनस 4 K केप। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। और तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये किसके लंबवत बताया जा रहा है आपको, ये आपको बताया जा रहा है P सदिश के लंबवत। तो देखिए यहाँ पे P सदिश लिख देते हैं। P सदिश कितना है आपके पास में, P सदिश जो है वो है आपके पास I केप प्लस जे के प्लस के, तो दोनों का अदिश गुणन कर देते हैं। इसी से तो पता चलता है आपके पास में कि अगर अदिश गुणन आपका 0 आ गया तो ये दोनों लंबवत है। तो देखिए दोनों का अदिश गुणन आई आई के गुणा गुणा हो जाएंगे एक, 3 और जे के गुणा गुणा हो जाएंगे, तो 3 गुणा 1 कितना हो गया आपके पास में 3, और माइनस 1 गुणा माइनस 4 गुणा 1 कितना हो गया माइनस का 4, तो ये मान कितना आ गया 0। अतः ये जो आपके पास में है ये दोनों सदिश लंबवत है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपके पास में कौन सा विकल्प होगा, वो आपके पास में तीसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।